जिंदगी की यात्रा चल रही है। जिंदगी की यात्रा में बाल्यावस्था त्रेता युग है, युवावस्था सतयुग है और वृद्धावस्था कलयुग है। जिसके जीवन में वृद्धावस्था की अनुभूति हो रही है उनको कलयुग जैसा दुख मिलता है, और जो युवा हैं, तरुण हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, वे अपने आप को सतयुगी जैसा मानते हैं। और त्रेता युग जैसे ये बाल्यावस्था होती है, उसमें वह सब भूल जाते हैं। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तब अकल में आती है, उसके पहले नहीं आती। आज के इंसान को वैसे भी अकल में नहीं आ रही, नहीं आती। क्यों? भौतिकता की चकाचौंध और धन दौलत की लोभ लालच, विषय भोगों की चाहत इस व्यक्ति को अपना आत्मबोध नहीं होने दे रही है। और चारों ओर ये जो मिथ्यात्व का बोलबाला हो गया है वो भी आपके जीवन में अहितकारी हो रहा है। ध्यान रखना, आज के इस युग में बड़ी समस्या है। अब इस समस्या को सुलझाना, समाधान करना, ये आप भी कर रहे हैं प्रयास और हम भी प्रयास कर रहे हैं। ये उपदेश इसलिए है कि तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए और तुम अपने सब कार्य अच्छे ढंग से कर सको। सो यहाँ पर ये प्रवचन इसलिए है कि तुम्हारी आत्मा जाग जाए, तुम्हारी जो अंदर से समाज है वह जाग जाए, तुम्हारा परिवार भी जाग जाए। क्योंकि आज जागते हैं रात में विषय कसायों के लिए और सोते हैं दिन में उनकी पूर्ति के लिए, कि कल मैं पुनः शक्ति आ जाए सो भोग सकूं। ये आज का जमाना हो गया है। अब तो दवाई खा खा करके ताकत लाई जा रही है और भोजन पचाया जा रहा है। श्रम करके भोजन जो पचाया जाता है वह वास्तविक ताकत देता है। दवाई खा करके यदि आप ताकत लाओगे तो वो क्षणिक होगी, लेकिन बुढ़ापा रो रो करके काटना पड़ेगा। और रोना एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये भी ध्यान रखना। नारी की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पूछा गया, किसी ने पूछा नारी की शक्ति क्या है सबसे बड़ी? तो नारी की सबसे बड़ी ताकत शक्ति है आंसू। और बताओ क्या है उनकी? तो नारी की एक जो कमजोर नारी है उसकी शक्ति तो है आंसू, लेकिन जो सही अच्छी नारी है उसकी सबसे बड़ी शक्ति है कि वह सहिष्णुता। कोई कितना भी कुछ बोल दे तो भी वह सहन कर लेती है। नारी में शक्ति कम है जो लोग कहते हैं, लेकिन सहन शक्ति ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। क्यों? एक पुरुष यदि विदुर हो जाए तो वह 4 बच्चों को नहीं पाल पाता है, पेट नहीं भर पाता है, दूसरी नारी लाके खड़ी कर लेता है। लेकिन एक नारी की एक विशेषता है। हे माताओं, आप लोग अपने उस नारी पने का ध्यान दो। यदि वह विधवा हो जाती है तो भी अपने 4 बच्चों का लालन पालन कर लेती, भरण पोषण कर लेती। एक नारी की विशेषता हो, वो अपने शील और संयम का पालन कर लेती है और वह अपने धर्म पत्नी बनी रहती है, अधर्म पत्नी नहीं बनती है। जो नारी जैन दर्शन के अनुसार दूसरी नारी करके अपनी शादी करके और भाग जाती है, चली जाती है, सहनशील नहीं बन पाती है, उसको धर्म पत्नी नहीं कहा जाता है। धर्म पति नहीं होता लेकिन धर्म पत्नी होता है।
होती है, क्योंकि कोई भी पुरुष के सामने धर्म पति नहीं लिखा जाता है, धर्म पिता होता है, धर्म माता होता है, धर्म पत्नी होती है, लेकिन धर्म पति कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि वह विदुर होने पर दूसरी पत्नी ला करके खड़ी कर लेता है और अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता, इसलिए उसके सामने धर्मपति नहीं लिखा जाता, लेकिन नारी अपना जीवन शील और संयम में निकाल लेती, इसलिए वह धर्मपत्नी कहलाती। लेकिन आज ये परिभाषा इन्हीं नारियों ने खंडित कर दी है। एक नहीं, दो दो तीन तीन शादी कर लेती है, और ये प्रभाव पाश्चात्य संस्कृति का है, आज का नहीं है। ये फिल्मी दुनिया का प्रभाव है। ये एआई के जमाने में जीने वाली आप लोग और इस मोबाइल और मोटर और मनी के जीवन में जीने वाले, ये तुम्हारे जो तीन मकार आज आ गए हैं, मोटर, मोबाइल और मनी, ये तीन मकार आज व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए आपसे मैं कहूँगा, आप परम पवित्र हैं, अच्छी हैं, आप अपनी ताकत को, अपनी इस शक्ति को दुरुपयोग मत करो। आंसू बहा बहा करके दुनिया के सामने छल कपट मत करना, क्योंकि आंसू वही बहाती है जिसमें सहन शक्ति कम होती है। और ध्यान रखना, नारी हमेशा दूसरों को संतुष्ट करके खुश होती है, दूसरों का सुख छीन करके नहीं, दूसरों के जो दुख है उसको दूर करके वह संतुष्ट होती है, उसको शांति मिलती है, और हमेशा वह प्रोत्साहन की मूर्ति होती है, शील और संयम की मूर्ति होती है। लेकिन आज की नारी शील और संयम की नहीं, सुंदरता की मूर्ति बन करके बाजारों में खड़ी है, कहीं पर कॉल सेंटर में, कहीं सेल्समैन बन करके, कहीं ऑफिस में खड़ी हो करके, ये सब बनी उसी में सब कुछ अपना श्रेष्ठता मान करके, और आज की नारी यही कर रही है। और कलयुगी नारी कैसी होती है, सतयुगी नारी कैसी होती है, ये भी आपको समझना होगा। तो आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप ये नारी की बात करते हैं, नारी कैसी होती है, हमारे यहाँ पर बताया गया कि नारी हमेशा शील और संयम का पालन करने वाली होती है, और ऐसी नारी महान होती है। तो बात ये आती है कि नारी जब गृहस्थ जीवन अपनाती है तो उस समय, और पुरुष जब गृहस्थ जीवन अपनाता है, उसके मुख्य 6 कार्य हुआ करते हैं। और यदि वो मुख्य कार्य जो समाज शास्त्र में पढ़ाए जाते वो मैं बात कर रहा हूं, वो उसके बाद जैन धर्म में जो कही गई वो बात कहूंगा। नारी का जो दाम्पत्य जीवन होता है, पुरुष का जब दाम्पत्य जीवन होता है तो सबसे पहला कार्य समाज शास्त्र में पढ़ाया जाता है यौन संबंध है। उसी के लिए वह अपना पहला ये संतुष्टि पूर्ण करने के लिए, अपनी इंद्रियों के संतुष्ट करने के लिए एक कार्य करता है। जैन आगम कहता है इसको औषधि की तरह सेवन करिए, क्योंकि वासना विकार है, वासना एक रोग है, ये सुख का साधन नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि जैसे किसी को खाज हो जाए तो वो जितनी खुजाता उसको उतना सुख मिलता है, लेकिन थोड़ी क्षण बाद 1000 गुना दुख बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये वासना क्षणिक सुख तो देती है खाज खुजाने वाले के समान, लेकिन बाद में कितनी वेदना होती है ये वही जानता है। इसलिए कहा नहीं, ये सुख नहीं है, ये औषधि की तरह, जैसे आपके शरीर में पस पड़ गई है, विकार आ गया है, फोड़ा बन गया है, तो उसको निकालने के लिए आप प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद में आपको शांति मिलती है। इसी प्रकार काम वासना की बात आती है, जो हमारे जैनाचार्यों ने लिखा है, वो क्षणिक जो तुम्हारे अंदर विकार आया उसको निकालने के लिए बस करिए। और वह भी दाम्पत्य जीवन क्यों अपनाया जाता है? मात्र फसल पैदा करने के लिए, और कुछ नहीं।
इंद्रिय सुख नहीं, फसल पैदा करने का अर्थ संतान की उत्पत्ति के लिए। जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन अपना करके संतान नहीं चाहता है, उसके लिए वहां पर वेश्या की उपमा दी गई है। जैसे वेश्या पैसा चाहती है, काम वासना चाहती, लेकिन संतान नहीं चाहती है। इसी प्रकार जो वासना तो चाह रहा है, लेकिन उसका फल जो संतान उत्पत्ति है वो नहीं चाहता है, तो वह दाम्पत्य जीवन सदग्रस्त जीवन नहीं है। ये ध्यान रखिए। इसलिए आप संयम रखिए। यदि संतान नहीं चाहिए, आप संयम का पालन करिए। ये ग्रस्त जीवन मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए था। तुमसे कहा गया कि जब ये बेटियां बैठी, हमारी छोटी छोटी सुन रही हैं, बेटे बैठे, ध्यान रखो, जब तुम बड़े हुए, तुम्हारे अंदर समझ आई, अंदर इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, उस समय तुम्हारे सामने दो चीजें थी चयन करने के लिए, एक पति और एक परमात्मा। तुमने किसको सुना, किसको चुना? तो आपने परमात्मा को नहीं चुना, पति को चुना। परमात्मा को वेटिंग लिस्ट में रख दिया कि जब हम अब अकेले परमात्मा की आराधना नहीं कर सकते, हम परमात्मा नहीं बन सकते। जैसे अंधा और लंगड़ा होता है, उस अंधे लंगड़े के समान एक दूसरे का सहारा लेकर के दाम्पत्य जीवन अपना करके ये मोक्ष मार्ग की यात्रा करने के लिए एक सदग्रस्त जीवन अपनाया जाता है। ये जैन दर्शन कहता है। तुम्हें सहारा दे दिया पुरुष ने, पुरुष कामांध होता है इसलिए वह अंधा है, और लड़की स्त्री लंगड़ी है तो उसने कंधे पर बैठा ला, चलो तुम दिशा बोध दो। इसलिए नारी दिशा बोध देती है पुरुष को, और पुरुष उस पूरे भार को ढो करके चलता है, और दोनों मोक्ष मार्ग की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन में गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुनि। ध्यान रखना, गृहस्थ को भी वहां पर मोक्ष मार्गी कहा कब? जब वह अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जब वह एकासन करता है, जब वह अपने जीवन में ऐसे कार्य करता है, स्वाध्याय आदि के मुनियों के पास प्रवचन के लिए आता है। आज रविवार भी है और आज 14 भी है, उसके बावजूद भी यदि तुम घर गृहस्थी में बैठे रहो तो तुम गृहस्थ तो बन गए, लेकिन सदगृहस्थ नहीं बने, मोक्ष मार्गी नहीं बने। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि ये शील संयम का पालन, स्वादार संतोष व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत, कौन? वह पति व्रत लेती है। एक मुनि में और एक गृहस्थ में कितना अंतर है? कितना अंतर है बताइए? मात्र एक स्त्री का, मात्र एक स्त्री का। जब तुमने शादी कराई, गृहस्थ जीवन अपनाया, तो तुम्हारी शादी के पहले असीम इच्छा थी। जो भी लड़की दिखती थी, मैं इससे शादी करूं, मैं उससे शादी करूं, वो अच्छी है जी, अच्छी। अभी कोई सीमित नहीं था। लेकिन जिस दिन तुमने शादी कराई मुरारी लाल जी, उस दिन संकल्प ले लिया कि बस आज से मेरी ये पत्नी है, बाकी सारी संसार की नारी मात्र का त्याग हो गया। कितना बड़ा ब्रह्मचर्य हो गया। इसलिए सदगृहस्थ को भी हमारे यहाँ पर महान धर्म माना है, शादी करना भी धर्म माना है। इसलिए तो आदिनाथ ने कराई, लेकिन शादी करा के घर में मर जाना बुरा है, इसलिए घर त्याग कराया जाता है कि जाओ घर में रह करके मरोगे तो आप नरक निगोद की यात्रा करोगे। अब तुमने जो पाप किया, धोने के लिए आपने कर्तव्य किया है, आपने अपने बेटे बहुओं को आगे बढ़ा दिया है, उनके लिए सब कारोबार सौंप दिया। अब छोड़ो और चलो मेरे साथ, और अब तुम भी दीक्षा लो और मैं भी दीक्षा लेता हूं। पदम चंद जी सुन लेना कान खोल करके अच्छे ढंग से। पदम दत्त तो बन गए, लेकिन पदम दत्त तो की जगह पदम कुमार जी अभी बैठे हैं वहां पर। मोहन लाल की श्रेणी में आ जाओगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। आशीर्वाद। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि ध्यान रखिएगा, आप सदग्रस्त बनने की प्रयास करो, सदग्रस्त बनो। और मुनि महाराज बनने के बाद में क्या किया है? मात्र हमने जो हैं ये बैठे हैं यहाँ पर,
हमारे यशोदत्त सागर, उनने एक ही नारी तो छोड़ी ना मुनि बनने के लिए। तुम भी छोड़ोगे तो एक ही नारी तो छोड़ोगे। हमारे मोहनलाल जी बैठे, ये भी तो एक ही नारी को छोड़ रहे हैं। मतलब मुनि में और एक गृहस्थ में कितने का अंतर है? मात्र एक नारी मात्र का अंतर है। इसलिए उतने ही तो छोड़ना है। जब तुमने इतनी संसार की छोड़ दी तो एक और छोड़ दो। जो लगाव है, भोग सकते नहीं, शक्ति है नहीं, तो अब क्यों जबरदस्ती वहां पर पड़े हो धक्का खाते हुए? ध्यान रखना, तुम्हारा प्रेम जीरो हो गया है। ध्यान रखिए, आप लोगों ने अभी तक प्रेम का बंटवारा करना नहीं सीखा है। गृहस्थ जीवन तो अपना लिया, तुमने धन का बंटवारा किया है, आपने सोने चांदी का बंटवारा किया है, आपने मकान दुकान का बंटवारा किया है, आपने भोजन पानी का बंटवारा किया है, आपने जितना हो सकेगा वो फैक्ट्री आदि गाड़ी घोड़े सबका बंटवारा किया। क्या आपने प्रेम का बंटवारा किया? जब बुढ़ापा आ जाता है तो प्रेम जीरो हो जाता, ध्यान रखो। और जब प्रेम जीरो हो जाता, उसको हीरो पूरा 100% कैसे बनाया जाता ये भी पता नहीं। जब बहू घर में आती है तो कैसा लगता है, अरे ये बेटा मेरी मानते नहीं, कैसा बेटा है मुझे समझ में नहीं आया। ये जब से बहू आई है तब से मेरा बेटा कुछ सुनता ही नहीं, मेरी बात मानता नहीं। बस ठीकड़ा किस पर फोड़ा जाता है? बहू के ऊपर। लेकिन तुमने अभी समझा ही नहीं कि वास्तविकता क्या है। सुनिए, आज प्रेम का बंटवारा सीख लो आप लोग, तो आपके घर स्वर्ग बन जाएगा और तुम स्वयं मोक्ष मार्गी बन जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे? सुनिए, जब बालक जन्म लेता है तो उसका पूरा 100% प्रेम किससे होता है? माँ से होता है। और जब वह प्रेम थोड़ा बढ़ता है, बड़ा होता है, तो खेल खिलौनों से होता है, फिर उसके बाद मित्र मंडली से होता है, फिर और बड़ा होता है तो उसके बाद में उसको अपना पत्नी से, जब शादी हो जाती तो पत्नी से प्रेम होता है। तो अभी शादी के पहले तक 100% प्रेम माँ बाप से था, और जैसे पत्नी आई तो प्रेम का बंटवारा हो गया, 50% पत्नी को और 50% माँ बाप को रह जाता है। क्योंकि शादी इसलिए कराई कि वो दूसरे घर से मेहमान बन करके आई थी, वो मेहमान थी और उसको ही आपने अपने घर में रख करके पत्नी बना करके रखा है। वो होम वाइफ नहीं है, हाउस वाइफ है। होम अपना होता है और हाउस दूसरे का होता, जहां आकर के रहा जाता, जैसे गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, व्हाइट हाउस, आप लोग जानते कांजी हाउस, वो खुद का नहीं होता, उसमें कुछ दिन के लिए ला के रखा जाता है। इसलिए तुम्हारे यहाँ आपको अपनी जो पत्नी लेकर के आते हो वो होम वाइफ नहीं कहलाती, क्योंकि यदि घर की लड़की से, घर की बहन से, बेटी से शादी करोगे तो हाउस वाइफ कहलाएगी नहीं, वो होम वाइफ कहलाएगी। और दूसरों के घर की लड़की ला करके अपने घर में रखोगे तो हाउस वाइफ कहलाती है। इसलिए आप होम वाइफ नहीं कहते, क्या बोलते हो? और वाइफ बनने के बाद में वो क्या कहती? माई होम तो कहेगी, लेकिन वो कहलाएगी कौन? हाउस वाइफ, क्योंकि दूसरे के घर से ला करके वहां पर रखा जाता है, इसलिए वह हाउस वाइफ कहलाती है।